नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम आपके साथ एक ऐसी गैर मामूली मगर दिलचस्प खबर शेयर करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस की पेशा वराना महारत का सबूत है बल्कि एक आम पाकिस्तानी की जिम्मेदारी, ईमानदारी और इखलाकी रवैये को भी दुनिया के सामने उजागर करती है। ये कहानी है बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, माइल्स राउटलेज की, जिनके जो एयरपोर्ट्स थे दुबई के एक होटल में गायब हुए। और कहानी का दिलचस्प मोड़ अब आता है कि उनके गुमशुदा एयरपोर्ट्स की जो लोकेशन ट्रेस हुई वो हुई पाकिस्तान के शहर जेहलम में। ये मामूली वाक़या नहीं था बल्कि सोशल मीडिया, पुलिस और बैनुल-अक़वामी सरहदों को अबूर करती ये दास्तान एक सवाल छोड़ गई कि ये एयरपोर्ट्स आखिर पाकिस्तान पहुंचे कैसे। क्या ये एयरपोर्ट्स किसी ने चोरी किए थे या माइल से ही कहीं गुम हो गए थे? इस सारे वाक़ये में एक भारतीय शहरी का क्या किरदार था और वो शख्स कौन था जिसने ये एयरपोर्ट्स माइल्स को वापस लौटा दिए, और इस तमाम जेहलम पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही, ये सब तफसीलात जानेंगे जेहलम से हमारे नुमाइंदे राजा वहीद से। राजा वहीद, हमें ये बताइए कि एक बरतानवी शहरी के गुमशुदा एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में कैसे ट्रेस हुए और इस कहानी का आगाज कहाँ से हुआ था? जी, ये मारूफ व्लॉगर हैं यूके के। ये बरतानिया से दुबई में थे पिछले साल अपने प्रोफेशन के लिहाज से। तो ये दुबई में एक होटल पे ठहरे थे। उस होटल में जो सफाई का कर्मचारी था वो भारतीय शहरी था। तो उस भारतीय शहरी ने इस यूट्यूबर के जो एयरपोर्ट थे वो वहाँ से चुरा लिए। तो उस वक्त उस यूट्यूबर को नहीं पता चला कि उसके एयरपोर्ट गया है, लेकिन जब उसकी छानबीन करने के बावजूद उसके और एयरपोर्ट्स नहीं मिले तो वो बड़ा परेशान रहा। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी उसको बड़ा सर्च किया तो मैंने देखा उसके चेहरे के तासरात, जो उसका प्रोफेशनलिज्म में था, एक वो कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि उसके जो एयरपोर्ट थे उसकी वजह से वो काम करता था। वो हैंड फ्री के जरिए काम कर रहा था जब उसके वो एयरपोर्ट गुम हुए। तो फिर उसने क्या किया कि उसने एक एप्लीकेशन है सोशल मीडिया की, उसके जरिए ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि उसके एयरपोर्ट जो थे वो फोन के साथ कनेक्ट थे। तो जब उसने ट्रैक करना शुरू किया तो जेहलम में उसकी लोकेशन मिली उसके एयरपोर्ट की। तो उसके पास पाकिस्तानी पुलिस या जेहलम पुलिस का कोई कांटेक्ट नहीं था, ना उस बंदे का था जिस बंदे के पास ये उसके एयरपोर्ट थे। तो फिर उसने अपनी एक्स के ऊपर अपना पैगाम छोड़ा, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपना पैगाम छोड़ा कि जिसके अंदर उसके एयरपोर्ट की लोकेशन मिल रही है। तो पाकिस्तानी पुलिस की तरफ उसने तवज्जो मजबूर करवाई, तो जिसके ऊपर पुलिस ने फिर जेहलम पुलिस, जो लाहौर पुलिस है, उसने जेहलम पुलिस के साथ कनेक्ट किया। तो फिर जब डीपीओ हैं तारिक अजीज सिंधु, इन्होंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर ये जो लॉर्ड स्माइल है यूट्यूबर, इसके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था जेहलम पुलिस का और यूट्यूबर का। तो फिर एक्स के ऊपर ही उन्होंने रीट्वीट किया कि हमने आपके जो है वो एयरपोर्ट उसको तलाश करना है, मगर इनको कोई लोकेशन भेजी है। फिर उस यूट्यूबर ने जेहलम पुलिस को लोकेशन भेजी। जेहलम पुलिस ने दिन रात अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए उसके एयरपोर्ट जो हैं वो कर लिए, जिसके पास बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजा वहीद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वाकये में जिस भारतीय शहरी का नाम सामने आया है, इससे मुतालिक अब तक तफ्तीश में क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जब उस पाकिस्तानी के पास जेहलम पुलिस पहुंची है कि आपने ये एयरपोर्ट्स कहाँ से लिए, तो उसने बताया कि मैं दुबई एयरपोर्ट से वापसी के लिए आ रहा था पाकिस्तान में। तो एक भारतीय शहरी था जिसने उसको एयरपोर्ट्स फरोख्त कर दिए थे। तो जब ये तफ्तीश का मामला आगे चलता गया तब जाके पता चला कि दुबई के उस होटल में सफाई करने वाला जो कर्मचारी था भारतीय शहरी, ये उसने चुराए थे। तो ये बड़ा एक दिलचस्प वाकया जरूर है, लेकिन इंटरनेशनली सतह पर जेहलम पुलिस ने अपनी सलाहियतों का लोहा बरूए कार लाते हुए उसके एयरपोर्ट। अच्छा राजा, हमें ये भी जरा बताइएगा कि अगर हम देखें कि माइल्स की जानिब से पेशकश भी की गई, क्योंकि जो पाकिस्तानी शहरी है उसने सबूत भी फराम किए थे कि ये मैंने बाकायदा खरीदे हैं, तो उसके बाद माइल्स ने कोई रकम की ऑफर भी की, लेकिन पाकिस्तानी शहरी ने रकम लेने से इनकार कर दिया। ये भी बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव जेस्टर था, इसके बारे में भी जरा हमें आगाह कीजिए। पाकिस्तानी शहरी है, जेहलम का शहरी है। इसने जेहलम पुलिस के साथ तामन करते हुए कहा कि जब माइल्स यहाँ पर आएंगे तो मैं खुद उनके हवाले उनकी इमानत करूंगा। मैं कोई इनाम नहीं लेना चाहता, कोई इस तरह का नहीं करना चाहता। ये जिसकी
चीज है, कोई भी चोरी हुई मैं उसी के हवाले करना चाहता हूँ। तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया उस वक्त हो गया जब माइल्स के साथ कनेक्ट हुआ जेलम पुलिस का। डीपीओ ने बड़ी महारत के साथ जो है ना ये सारा मामले को सरंजाम दिया। जी। जब माइल्स यहाँ पर पहुंचे, मेरी खुद उनसे बात हुई तो वो माइल्स का ये कहना था कि इंडिया जो है वो करप्ट मुल्क है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजा भाई। दोस्त ने हमने देखा था कि वो इंडियन शहरी के बारे में भी और ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले उसने कमेंट्स माइल्स ने पास किए और साथ ही साथ पाकिस्तान की उसने तारीफ की। और ये जो वाक़या है ये बड़ा अहम वाक़या है और ये साबित करता है नजफ कि अगर हमारे इदारों के अंदर पुलिस के अंदर विल पावर हो तो फिर कोई भी मुश्किल जो काम है वो किया जा सकता है, कोई भी केस इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली।